हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मेनिया। इस वीडियो में हम लोग इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे और उसके बाद एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का मतलब है कि दो मैट्रिक्स अगर मान लीजिए दिए हैं तो वो सेम कब होंगे। ठीक है, सपोज कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, और कोई मैट्रिक्स बी है। ठीक, आप कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं? नहीं, क्योंकि एलिमेंट्स क्या हैं, सब डिफर है, मतलब अलग अलग है। ठीक है, तो हम अभी कंडीशंस देखेंगे कि इक्वल होने के लिए, दो मैट्रिसेस को इक्वल होने के लिए क्या क्या कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए इज नॉट इक्वल टू बी। अब ए बी इक्वल कब होंगे उसको देखते हैं। ठीक है, मतलब किस तरह का मैट्रिसेस रहें कि वो इक्वल रहें, उसकी भी देख लेते हैं। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर इक्वल इफ देयर ऑर्डर शुड बी सेम। ठीक है, मतलब उनके ऑर्डर्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। मतलब अगर 2x2 है तो अगला मैट्रिक्स भी 2x2 का होना चाहिए। ठीक है, 3x3 है तो वो भी 3x3 होना चाहिए। ठीक, ऐसे जितने भी हैं वो सब ऑर्डर सेम होने चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, ईच एलिमेंट ऑफ ए इक्वल टू द कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी कहने का क्या सेंस है, मतलब जो ए का एलिमेंट है, पहला एलिमेंट है, मतलब A11 है। ठीक है, A11 है तो वो बी के भी A11 से सेम होना चाहिए। ठीक, मतलब बी के पहले एलिमेंट से सेम होना चाहिए। दूसरा एलिमेंट है यानी A12 है तो बी के दूसरे एलिमेंट से सेम होना चाहिए। ठीक है, ये है कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सेंस। फॉर एग्जाम्पल लें अगर, तो कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए 1 2 -3 5। ठीक है, ये एक इज इक्वल टू, ये एक मैट्रिक्स दी हुई है। दूसरा क्या दिया हुआ है, 1 2 -3 5। ठीक है, तो हम इसे क्या कहेंगे, a इज इक्वल टू बी। क्यों? क्योंकि ऑर्डर क्या है, दोनों का ऑर्डर सेम है। ठीक है, 2 by 2 2 by 2, और एलिमेंट्स भी क्या हैं, सेम है। अगर एलिमेंट्स यहाँ पे देखिए, अगर कोई वैल्यू x दी है, y दी है, तो हम उन्हें इक्वल करके x y की वैल्यूज निकाल लेंगे। ठीक है, उसको नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। अच्छा देखिए, ये तो इक्वलिटी की बात हो गई। अगर हमें दिया है कोई मैट्रिक्स, मान लीजिए ए दिया है, ठीक है, और बी मैट्रिक्स दिया है, इसी का जस्ट उल्टा दे दिया है। ठीक है, तो अब क्या आप कहेंगे कि ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है ना, ये मान लीजिए बी डैश है, ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है, तो यू कैन राइट इट एज ए इज नॉट इक्वल टू बी डैश, और यहाँ से ए इज इक्वल टू बी, है ना। ये दोनों तो इक्वल दिख रहे हैं, इन दोनों के ऑर्डर सेम है पर एलिमेंट्स क्या हैं, अलग अलग है। A11 के एलिमेंट अलग हैं दोनों के, A12 के एलिमेंट अलग हैं। तो हम कह सकते हैं ये दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, इक्वल नहीं है। मैट्रिक्स इक्वल होने की क्या कंडीशन होनी चाहिए बताइए। मैट्रिक्स इक्वल होने की मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होनी चाहिए, A i j इज इक्वल टू B i j फॉर ऑल i एंड j। ठीक है, ये दिमाग में अपने रख लीजिए कि ये जो कंडीशन है, ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्लियर? मतलब ये दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दो मैट्रिसेस को और उनके एलिमेंट्स को। मतलब A1, मान लीजिए I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 2 है, तो वो B12 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, दो मैट्रिसेस दिए, उनको मतलब इक्वल हैं, तो इक्वल है तो वो निकालिए क्या, एक्स वाई जेड, मतलब जितने वेरिएबल्स आपको नहीं पता यहाँ पे, आप उनको फाइंड करिए। कैसे फाइंड करेंगे, आपको पता है कि जब दो मैट्रिसेस इक्वल होती हैं तो क्या होता है, उनके एलिमेंट्स भी इक्वल हैं। ठीक है, एलिमेंट्स इक्वल है तो हम क्या कर देंगे, y की जगह 4 ले लेंगे, यानी y इज इक्वल टू 4। और क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 1, और क्या लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू 3। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आगे और एग्जांपल्स देखते हैं। मेरे ख्याल से आपको इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज 3.1 पे चलते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू समथिंग दिया है, कोई भी मैट्रिक्स है, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, आपको ऑर्डर निकालना है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट द एलिमेंट्स दिस इज दिस। ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ से ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगा, बताइए। मैंने आपको बताया था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, m × n, m × n,
ठीक है, या m बाई n कह लीजिए। यहाँ पे m क्या होता था, नंबर ऑफ रोज, और n क्या होता था, नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ आप देख रहे रोज कितने हैं, 1 2 3, R1 R2 R3 है ना। कॉलम कितने हैं, C1 C2 C3 C4, यानी कितने क्रॉस कितने का मैट्रिक्स होगा, 3 क्रॉस 4। ठीक है, कॉलम्स आर 4 एंड रोज आर 3, तो क्या लिखेंगे, 3/4 का मैट्रिक्स। ऑर्डर कितना हो गया, 3/4। ठीक, दूसरा देखते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है, सेकंड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, जो भी ऑर्डर रहता है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऑर्डर कैसे लिखते हैं, बस 3/4 करके छोड़ दिया। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स में क्या होता है, mn होता है ना, यानी m इंटू एन, 3 इंटू 4। ठीक है, 3 4 ज़ा 12, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अब गिन भी लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर। तीसरा क्या है, राइट द एलिमेंट्स A13, कौन कौन से लिखने हैं आपको, A13 लिखना है, A21 लिखना है, A33, A24, A23। ठीक है, काउंट करिए, क्या लिखना है आपको, A13 ना, ये पहला क्या हो जाएगा, A11 हो जाएगा, ये A12 हो जाएगा, ये A13 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं ना। तो A13 की वैल्यू क्या आ गई, 19। क्लियर। A13 का मतलब पहला रो तीसरा कॉलम। ठीक है, पहला रो मतलब पहले रो का तीसरा कॉलम ले लीजिए, तीसरे कॉलम का एलिमेंट क्या है, ये। क्लियर। अब देखिए, A21 लेना है ना आपको, यानी दूसरा रो पहला कॉलम। ठीक है, दूसरा रो क्या है, ये है पहला कॉलम, ये ले लेंगे, यानी ये वाला एलिमेंट हो जाएगा 35। A21 की वैल्यू क्या आ गई, 35। अब क्या निकालना है, A33। A33 मतलब तीसरा रो तीसरा कॉलम। ठीक है, यानी -5, -5। A24, A24 दूसरा रो चौथा कॉलम, यानी 12। ठीक है, A23, A23 दूसरा रो तीसरा कॉलम, 5/2। ठीक, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। ठीक है, व्हाट इफ इट फॉर 13। पहले 24 वाला देखते हैं। ठीक है, अगर एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 24 एलिमेंट्स। ठीक है, 24 एलिमेंट्स। आपको पूछ रहा है कि ऐसे कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक, तो आप क्या कर लीजिए, एक बार फैक्टर करके देखते जाइए। एक ऑर्डर क्या होता है, 24, यानी 1 इंटू 24 हो सकता है। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, 2 इंटू 12 हो सकता है। ठीक, 12 टू ज़ा 24। तीसरा क्या हो सकता है, 3 इंटू 8। ठीक है, चौथा क्या हो सकता है, 4 इंटू 6। ठीक है, अब ये चारों तो हो सकते हैं, और क्या क्या हो सकते हैं, इनका उल्टा भी तो हो सकता है, मतलब रो और कॉलम चेंज भी हो सकते हैं, एक्सचेंज हो सकते हैं ना। ये 24 इंटू 1 हो जाएगा, ये 12 इंटू 2 हो जाएगा, ये 8 इंटू 3 हो जाएगा, और ये 6 इंटू 4 हो जाएगा। मतलब इतने तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, इसको, इसके पॉसिबल ऑर्डर्स ये सारे हो सकते हैं। ठीक है, अब इसी को आप लिख दीजिए, हेंस पॉसिबल ऑर्डर्स आर, क्या क्या हो जाएंगे, 1 इंटू 24, 24 इंटू 1, 2 इंटू 12, 12 इंटू 1, इसको मैं लिख देती हूँ। ठीक है, देखिए ऐसे क्या होता है, आपका टाइम बच जाता है। ठीक, पूरा लिखने में बहुत टाइम लगता है। अब अगला बात क्या बोला है इसमें, वॉट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। देखिए आप अपनी एनसीईआरटी की बुक लेके बैठिए, हो सकता है आपको बहुत छोटा दिख रहा हो, तो आप अपना बुक लेके बैठिए। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। ठीक है, 13 देखिए क्या है, 13 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, खाली दो ही फैक्टर होगा, एक तो ये होगा, एक 1 होगा। ठीक है, प्राइम नंबर्स के क्या होते हैं, एक तो 1 होता है, एक इटसेल्फ, मतलब जो भी एलिमेंट जो भी नंबर दिया हो। ठीक, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 13 इंटू 1 एंड 1 इंटू 13, तो इसका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, यही दो तरीकों से इसको
अरेंज किया जा सकता है, यानी मतलब यही दोनों इसके क्या है, पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्लियर। थर्ड देखते हैं, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, ठीक है, अब एलिमेंट्स कितने, 18 है, सेम उसी तरह है, ये आप अपने से भी कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो पॉज करके पहले खुद लगाइएगा। इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, ठीक, 18 है, इसको वैसे ही ब्रेक करिए जैसे मैंने बताया था, फैक्टर करिए, 18 इंटू 1, 9 इंटू 2, 6 इंटू 3, ठीक है, इसी का उल्टा भी कर दीजिए, 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, ठीक, यानी कितने ऑर्डर्स हो गए, क्या पूछा है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव ना, तो यही सब पॉसिबल ऑर्डर्स हैं, ठीक है, इसको हेंस द पॉसिबल ऑर्डर्स आर, क्या हो गए, 18 इंटू 1, 1 इंटू 18, 9 इंटू 2, 2 इंटू 9, 6 इंटू 3, 3 इंटू 6, क्लियर। अब क्या पूछा है, वॉट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, अब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 5 है, 5 भी क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, एक तो 5 इंटू 1 ऑर्डर का होगा और एक 1 इंटू 5, ठीक, इस तरीके के मैट्रिसेस मिलेंगे, ठीक है। देखिए कहने का क्या सेंस है ना, 5 इंटू 1, 1 इंटू 5 कैसे लिखेंगे आप, देखिए प्रैक्टिकली भी देख लीजिए कैसे होगा। अगर 5 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है उसको आप कैसे लिख सकते हैं, पहले रो है फिर कॉलम है, ठीक, मतलब ये कुछ इस टाइप का होगा, ABCDE, ठीक है, यहाँ पे आप रो कितने देख रहे हैं, R1, R2, R3, R4, R5, यानी 5 रोज, पहला क्या है, रो होता है नंबर ऑफ रो, 5 रो हो गया, और कॉलम क्या हो गया, एक ही कॉलम देख रहे हैं, एक ही वर्टिकल लाइन देख रहे हैं, क्लियर, समझ में आ गया कैसा होगा। इसी तरह 1 क्रॉस 5 का भी होगा, कैसे होगा, इस तरीके से होगा, ठीक है, मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन में होगा, क्लियर। आपका आंसर बस यहाँ तक खत्म होता है कि आपका पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे, यही दोनों होंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए मैं चाह रही हूँ कि बहुत जल्दी जल्दी करा दूँ, आपका जल्दी से कंप्लीट हो जाए, इसलिए अगर कुछ भी ना समझ में आया हो तो कमेंट में एक बार बता दीजिएगा, मैं उसका फिर से एक बार वीडियो बना दूंगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंस्ट्रक्ट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, ठीक है, A इज इक्वल टू AIJ हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई, पहले तो क्या था, मैट्रिक्स गिवन रहता था, आपको उसके एलिमेंट्स लिखते थे, अब एलिमेंट मतलब एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर दिया हो, एलिमेंट नहीं दिया, उसका स्ट्रक्चर दिया है कि वो किस टाइप का हो सकता है, अब उससे आपको मैट्रिक्स फॉर्म करना है, कैसा मैट्रिक्स, 2x2 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2x2 का मैट्रिक्स आप ऐसा कुछ लेंगे ना, 2x2 मतलब इसमें 4 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, AIJ, A इज इक्वल टू AIJ गिवन है, IJ मतलब I क्या रिप्रेजेंट करेगा, रो को, J किसको करेगा, कॉलम को, ठीक है, और IJ किस मतलब इसमें देखिए AIJ किस प्रकार का होगा, ऐसा होगा, पहला करके देखते हैं, फर्स्ट वाला, यहाँ पे देखिए क्या है, AIJ इज इक्वल टू I प्लस J स्क्वायर बाई 2, देखिए शाम हो रहा है थोड़ा थोड़ा तो थोड़ा अंधेरा लग रहा होगा, ब्राइटनेस आपने बढ़ा लीजिएगा। यहाँ से आप क्या समझ सकते हैं अपने समझने के लिए कि यहाँ पे एलिमेंट कैसे होंगे, A11, A12, A21, A22, यही होगा ना, बाद में जब इससे आप निकालेंगे तब आप इसमें पुट कर देंगे, A11 की वैल्यू, A12 की वैल्यू, A21 की वैल्यू, A22 की वैल्यू, और वो वैल्यूज कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, इस स्ट्रक्चर से निकालेंगे, ठीक है। पहला स्टेप आपने कर लिया कि आपने क्या लिख दिया, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिख लिया, अब आपको इसी में फिट करना है, आपको A11 निकालना है ना, कैसे निकालेंगे, इसी की हेल्प से निकालेंगे, यहाँ से A11 आप कैसे निकालेंगे, आपको क्या रखना है, पुट, देखिए आपके समझने के लिए मैं लिख दे रही हूँ, I इज इक्वल टू 1 एंड J इज इक्वल टू 1, ठीक है, A11 निकालना है, अब देखिए I की जगह 1 रखा, J की जगह 1 रखा, स्क्वायर कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक, ये हो गया 1 + 1 2, 2 2 4, 4/2, काट दीजिए, 2 आ गया, पहला एलिमेंट हमें मिल गया, ठीक है। आप चाहें तो साइड में इसी को, ये मान लीजिए कोई मैट्रिक्स A है, ठीक है, इसी को आप लिख सकते हैं A इज इक्वल टू
आपको पहला एलिमेंट क्या मिल गया, 2 मिल गया। ठीक, अभी बाकी 3 बाकी है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। A12 निकालना है ना। A12 क्या है, I प्लस जे। I की जगह क्या है, I इज इक्वल टू हेयर 1 एंड J इज इक्वल टू 2। ये मैं बस आपके लिए बता रही हूँ, आपको ये सब समझ के करना है। अगले क्वेश्चन में ये सब नहीं लिखना है, ठीक है, क्विक करना है। ठीक, I की जगह 1, J की जगह 2, स्क्वायर बाई 2। 2 + 1 3, 3 स्क्वायर 9, 9 बाई 2। अगला एलिमेंट क्या निकल गया, 9 बाई 2। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, A21। A21 कैसे निकालेंगे, I की जगह क्या रखना है, 2 रखना है। अब I की जगह 2 रखना है और J की जगह 1 रखना है, यानी 2 + 1 स्क्वायर बाई 2। वही वैल्यू आएगी 9 बाई 2, यानी ये भी क्या हो गया, 9 बाई 2। ठीक है, अगला देखते हैं A22, ये लास्ट एलिमेंट है। ठीक है, इस मैट्रिक्स का, यानी क्या हो जाएगा, 2 + 2 स्क्वायर बाई 2। 2 2 4, 4 4 ज़ा 16, 16 बाई 2 यानी 8। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास चारों एलिमेंट्स मिल गए। क्या मिले, 2, 9 बाई 2, 9 बाई 2 और 8। उसी को आपने इसमें ऑलरेडी रख दिया। यही आपका क्या हो गया, क्या दिया था क्वेश्चन में, कंस्ट्रक्ट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ना, वो आपने कंस्ट्रक्ट कर दिया। ठीक है, यही ए आपको कंस्ट्रक्ट करना था। दिस इज योर आंसर। मुझे पता है कि अब आपको समझ में आ गया। ठीक है, दूसरा वाला आप अपने से कर लेंगे। ठीक, तीसरा मैं बताती हूँ। दूसरे वाले में क्या करना है, A11 निकालने के लिए क्या करेंगे, I की जगह 1 पुट कर देंगे, J की जगह 1 पुट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ का थर्ड पार्ट। इसमें भी क्या करना है आपको, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स लेना ना, यानी कुछ A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A11, A12, A21, A22। ठीक है, A11 निकालने। अब स्ट्रक्चर क्या है, AIJ का स्ट्रक्चर क्या दिया हुआ है बताइए, ये दिया हुआ है ना, यहाँ पे लिख दे, I + 2J होल स्क्वायर बाई 2। ठीक, वही काम करना है, बस आपके प्रैक्टिस के लिए बता दे रहे हैं, आप अपने से भी इसको कर सकते हैं। हमें क्या चाहिए, A11 चाहिए। A11 I की जगह 1, J की जगह 1, 1 + 2 × 1 होल स्क्वायर बाई 2, है ना, वही चीज़ है, बस न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ा बदल दिया गया है। 2 1 ज़ा 2, + 1 3, 3 3 ज़ा 9, 9 बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट क्या निकालना है, A12 निकालना है। जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, 1 + 2 × 2 होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2। 2 2 ज़ा 4, 4 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 बाई 2। अगला एलिमेंट यहाँ पर आप लिखते भी जाइए। ठीक है, पहला क्या निकल गया, A11 9 बाई 2, 9 बाई 2 लिख लीजिए। A12 क्या निकल गया, 25 बाई 2, 25 बाई 2 लिख लीजिए। ठीक है, 2 क्रॉस 2 का है, बंद कर दीजिए इसका। अब अगला क्या निकालना है, A21 कैसे निकालेंगे, I की जगह 2, J की जगह 1, यानी 2 + 2 × 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर। 2 1 ज़ा 2, 2 2 4, 4 4 ज़ा 16, 16 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये 8 आ गया। ये वाला एलिमेंट क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, A22 निकालना है अब, यानी I की जगह भी 2 और J की जगह भी 2। 2 + 2 × 2 डिवाइडेड बाई 2 और इसका स्क्वायर। 2 2 ज़ा 4, 4 2 6, 6 6 ज़ा 36, 36 बाई 2, 36 बाई 2 18। ठीक, यहाँ पे क्या लिख दीजिए, 18। दिस इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। ठीक है, यही आपको निकालना था। क्या आ गया, 9 बाई 2, 25 बाई 2, 8 18। ठीक है, इस वीडियो में 4 क्वेश्चन, बाकी के क्वेश्चंस क्या हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।